कल्चर का। अब इस कल्चर के बारे में या गन्ना कैसे बोना है उसके बारे में आप अपने अनुभव शेयर करो, फिर मेरे से जो पूछने लायक सवाल है मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मुझे तो एक चीज लग रही है, ये जो आपके खेत है ना जो कटिंग में आ गए जी इनमें आज की तारीख में जो पेड्डी मोड़ी हुई है जी, अगर इसे ही कवर कर लो और इसे ऐसे के मुझे ऐसे रोक इसमें दो, कई इसमें वैरायटी कटर लगा के, अच्छी। नहीं वो वैरायटी आपको लगानी है, आपको अपने तरीके से करना, जी। लेकिन मुझे तो इनमें बहुत अच्छा पेड्डी मोड़ी हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यो तीसरे साल की है। हाँ यो तो अभी जुताई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश एक तो मेरी टांग तराजू है साहब, मुझे कतई फुर्सत नहीं मरने की भी। दूसरा मेरे पिताजी को कैंसर है और मेरी माताजी को भी कैंसर है। तो माताजी तो अभी ठीक है, लेकिन पिताजी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, तो मैं उनको लेकर के जा रहा हूँ। अब आप ये देखो, इसको कटे हुए लगभग 15-20 दिन हुए हैं। हाँ। और आप इसमें कोई मुझे बीमारी बताओ। इसमें मैंने यही कल्चर चलाए, लेकिन पूरे साल नहीं चलाए। हाँ देखो बहुत अच्छी फुटाव है इसमें जी। और अगर इसमें कटर लग जा हाँ, तो कटर लगने के बाद ये जो ऊपर का गंदा हो गया, खराब हो ये गया, एक ये तो नंबर हो का गया। आएगा और नीचे से। ये तो बहुत बढ़िया। यहाँ से कटर लग जाएगा। हाँ और ये पूरी नोर सी हुई है। हाँ नहीं ठीक है, नहीं करनी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और ये 38 है हाँ और बहुत बढ़िया निकला। इसमें अगर तो- इसको करना इसमें होता तो ना, ये मान के चलो आप 3 से 4 कुंटल तो आपके जो लेबर थी उसने जी। ऊपर से कटिंग कर रखी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वह देखो लेबर तो लेबर है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मुझे इसमें करना होता ना हाँ तो मैं क्या करता, जो मेरा अपना मानना है। जितना गन्ना रोज छिल गया तो किसान करता नहीं इस चीज को। अगर किसान सच में किसानी करे तो फेल नहीं हो सकता। आपके पास कल्चर बने रखे, 1 लीटर की 7 बोतल अलग भर लो अपनी, और जिस खेत में कटाई चल रही उसी खेत में रख दो। घर से सुबह को गन्ना छोड़ने जाते हैं, कंधे पर टंकी रख कर ले जाओ, बुग्गी पर रख लो चार्ज करके। आज गन्ना कट गया, शाम को 5 बज गए, नौकर ने गोले रख दिए बुग्गी पे, प्रधान जी घर चल रहे हैं, ठीक है भैया रुक जा 5 मिनट। ट्यूबवेल सबके पास है। अब आपने यो देख लिया कि मेरे आज इतना एक दिन में इतने बार छुला है, एक टंकी का ही, उससे ज्यादा ना छुलता। बहुत बड़ा किसान है तो बात अलग है। 1 टंकी पानी भरा, 2.5 ml है इनकी डोज स्प्रे में। 5 लो आप, क्योंकि हमारे पास मूड है, अभी पौधा तो है, वो तो है नहीं पत्ती। तो 5-5 ml यानी कि 15-5 75 से 100 ml एक कल्चर डाल लो। 100 ml सारे डाल लो और 100 ml लिए, और उसके बाद आराम से अंकल जी 15 मिनट का काम है मेरे हिसाब से। और जितने मूड आज कटे हैं उन पे आराम के साथ, तमीज के साथ, इज्जत से स्प्रे मार दो। भाई साहब तुम इसका फुटाव देखना। ताजे गन्ने पे फंगस आती है क्योंकि गन्ना मीठा होता है। जब गन्ने को भी ट्रीट करते हैं तो इसलिए ट्रीट करते हैं कि गन्ने के इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया, तो गन्ने पे फंगस आएगी। गन्ना मीठा है और फंगस हमेशा मीठे पे आती है, सीधी सी बात है। आपने तो खुले में छोड़ दिया, तुड़क से एकदम से जैसे ही कटा वैसे ही फंगस अटैक कर। ये फंगस ही तो है। ये जो मूड गल गए, ये देखो ये जो गल गया, इसको किसने गलाया? ये इसको फंगस ने गला दिया। दूसरा गंजोगे तो जान अब भी बताइए। देखो सफेद जान है, अगर सफेद जड़े देखो अगर इसी का कटिंग करोगे तो ये अपने आप मोड़ना शुरू हो जाएगा। ये देखो आप। हाँ। ये किसकी ताकत है? हाँ। सूखने के बाद भी ये इसकी ताकत है, आपके जो ये कल्चर चले। हाँ। दूसरा, इस खेत में गन्ना गुरु का प्रयोग हुआ था, सरेआम हुआ है, वीडियो बनी हुई है उसकी। उसका भी मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट लगा। ये जो अभी तक हार्मोनल ग्रोथ हो रही है इसमें, अभी तो घास है इसलिए ऐसा लग रहा है, अगर घास निकलवा दो तो बड़ा जबरदस्त चमक के आएगा ये। नहीं देखो ये सब चीज होने के बाद अब हम जो है सभी किसान दूसरी बार में खेत को जोत दें। जी भाई साहब, अगर उसको 3 या 4 बार में करें, कम से कम 2 साल की उसकी सही बात है, बिल्कुल। उसकी जो लागत है वो तो कम होगी। अगर 10 कुंटल कम भी आया ना, तो तुम्हारी लागत भी तो कम हो गई। तो कम हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ हम कॉस्ट को नहीं काउंट करते। हमारी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। अगर हम 100+ जा रहे हैं तो कॉस्ट भी तो बढ़ रही। बिल्कुल। मेन बात है मेरे अकाउंट में पैसा कितना बचा, वो मायने रखता है। तो इसमें अगर हम लोग क्या करें, अगर इस तरीके से करें, और ये घर के कल्चर है, कहीं दवाई किसी की है नहीं, तो भाई साहब 1 नंबर का रिजल्ट आएगा। ये कहाँ से मिलेगी बोतल? ये तो एक लैब है साहब गाजियाबाद में, वहाँ से आप मंगवा लो। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी तो वो बोले कि देखो भाई हमारे बस का ये नहीं है कि हम डायरेक्ट किसान से इंटरेक्ट कर सके, हमें एक आदमी रखना पड़ेगा उसके लिए। आपको अगर किसानों को दिलवाने तो आप हमें अकाउंट नंबर अपना हम दे रहे हैं, इसमें पैसे डलवाओ, हमें भेज दो, हम किसान के घर भेज देंगे। ये झेल बाकी तुम झेलो अपने आप, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, भंडारा मैंने करा ना तो पत्तल मैं उठाऊंगा, अगला क्यों उठावेगा?
अगला तो कहेगा मैं जगह दे सकूं भंडारे के लिए, मुझसे पत्तल उठवाना मत आ जाइए मेरे पास। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये तो वो वाली कहानी, एक तरीके से सेवा समझो। आप लोगों के पैसे की जिम्मेदारी मेरे सिर पे, किसी का ना पहुंचा वो मुझे गाली दे, और उनसे पहुंचवाने की जिम्मेदारी, तो उन्हें भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, जी जी करके बात करनी पड़ा। नहीं अगला कह देगा मैं तो मदर कल्चर है, मैं तो नहीं देता। देखो मदर कल्चर आज जो भी बना रहा है उसका बिक रहा है, हाँ। अगर वो ओरिजिनल है तो। हमारे देश में ओरिजिनल मदर कल्चर की बहुत भयंकर कमी है। तो मेरा मानना यह है कि मैंने ट्राइकोडर्मा और बाकी चीज़ें पैकेट में भी, पाउडर में भी यूज करी हैं। 2% पे आता है, डोरमेंसी में आता है, और साहब मैंने लिक्विड में भी करा अंकल जी। 1% में कौन सा वाला? हाँ, तो अब खुद ही सोच लो, उस पर सब लिखा हुआ है। तो उससे ज़्यादा कई गुना इफेक्टिव ये है। ये एकदम एक्टिवेटेड बैक्टीरिया है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आप लोग लिक्विड में प्रयोग करें। 12 रुपये बोतल अपने घर पे बन रही है, इनको प्रयोग, ये क्रांतिकारी बदलाव लाएगा एक तरीके से। और आप जो भी, अगर आपको कहीं, एक और बात, अगर किसी को ऐसा लगा कि वो थोड़ा लेट प्रयोग कर पाया और ऑलरेडी वो बीमारी आ गई, तो आप उसके लिए जितनी रसायन की मात्रा आपको दुकान वाले ने बताई है, आप उसकी ठीक आधी मात्रा करो और अपने खेत में प्रयोग करो, तो आपको आधे में रिजल्ट आ जाएगा। मैं ये भी नहीं कहता हूँ बिल्कुल कि आप बिल्कुल रसायन डालो ही मत या यूज ही मत करो। अगर मुसीबत आ गई तो बंदूक उठाओगे कि नहीं उठाने के? खानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये करोगे तो मुसीबत आएगी नहीं, मुझे पता। हाँ, अगर अभी तो शुरुआत भाई है, देखो, मैं एलोपैथी पे भरोसा नहीं करता, मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगा, ये मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। तो भैया सुबह उठ, दौड़, सब्जी खा, सलाद खा, अच्छे एक्सरसाइज कर, अच्छे काम कर, स्वस्थ रहोगे, है नहीं? और यदि आपने उसके बाद भी अगर मुझे ज़्यादा बुखार वायरल आ गया तो मैं मरूंगा थोड़ा ही, तो जाऊंगा ना, जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो मुझे, अगर आप 10 बार दवाई लेने जा रहे हैं साल भर में और मैं 1 बार जा रहा हूँ, तो मेरे 9 बार के पैसे बचे। हाँ, ये बिल्कुल। तो मुझे घूमने में फायदा का नुकसान? नहीं, घूमने में बहुत बस, तो ये कल्चर बनाओ। मुझे पूरी उम्मीद है 100% आप लोगों को दुकानों पे नहीं जाना पड़ेगा, पीजीआर तक इसके अंदर है। अगर किसी वजह से जाना भी पड़ा तो जाओ, कौन मना कर रहा है, लेकिन कम मात्रा में जाओ। अगला बोल रहा है 1.5 किलो डालो, हाँ ठीक है भैया 250 ग्राम दे दे, तो वो आपका करेगा काम, क्योंकि आपकी जमीन स्वस्थ है। आपके सामने रिजल्ट है भाई साहब। ये तीसरी बार की नोरस रही, ऐसी है जैसे नौलख हो। और अभी कटे कटे आखिरी बुग्गी इसमें आप गई थी, कोई 8-10 दिन हुए हैं निकले हुए पूरा कटिंग में, और वो तो हमने ध्यान नहीं दिया, आधी जान इसकी घास पी गई और इस पे वो होता जो आपको बताया था। तो इन चीज़ों को अगर किसान करे, एक तो गन्ना ट्रीट करके बोए, खेत की तैयारी में ये 7-8 बैक्टीरिया, 10 के 10 बैक्टीरिया अगर हम अलग अलग मल्टीपल करके और खेत की तैयारी में फेंक दें, उसके बाद इसमें, जैसे अभी मेरा ट्रैक्टर चलेगा तो मेरी ढेरी इसमें ये चलेगा। अब मैं इसमें गोबर में तो डाल नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसी ड्रम में भरूँगा 2-2 लीटर, और मशीन है मेरे पास स्प्रे वाली, पावर वाली, पीछे से ट्रैक्टर चलेगा, आगे से मैं स्प्रे करता जाऊँगा, लड़का मेरा एक, तो सारे के सारे ज़मीन में यहीं मिल जाएंगे। दूसरा, बुवाई पे मैं इसकी ढेरी बना करके और खूड़ पे और देंगे साथ के साथ, और पेंडी को पानी में डुबोएंगे, फिर दूसरे ड्रम में डालेंगे, फिर खाट रख लेंगे, जो खाटी सिलो रखी कोने पे, और इसके ऊपर पूरी पेंडी। तो कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएगा लड़के को वहाँ से आके पेंडी लेके जाने में और मुझे डुबोने में, तो 20 मिनट मेरा बीज ट्रीट हो गया। तो एक तो हमने खेत तैयार कर दिया बढ़िया करके, दूसरा हमने खूड़ पे और दिया, और तीसरा भाई साहब हमने इसको जो है पेंडी आपकी वो ट्रीट करके बो दी। तो नीचे प्रोटेक्शन, बीच में प्रोटेक्शन, ऊपर से प्रोटेक्शन, दूसरी बीमारी आएगी कहाँ से? उसके बाद हर महीने 1-1 लीटर को पर एकड़ पानी के साथ छोड़ते जाओ। आप इनको दे दो, भैया को दे दो, भैया पकड़ लेंगे। अब यहाँ से पकड़ लीजिएगा। हाँ, आप इधर आ जाइए क्योंकि इधर सूरज है, आप आ जाओ इधर मोहसिन भाई। तो ये आपका क्या होगा, हर महीने चलाते रहो, और 15 दिन में एक बार। मुझे तो नहीं लगता कि अगले 3-4 महीने किसान को स्प्रे करने में कोई भारी काम है। अच्छा, मज़ा भी आएगा। मज़ा इसलिए आएगा कि फ्री की चीज़ में मज़ा बहुत आता है। जब अपने घर पर बना रहे ना हथियार, तो किसान की हिम्मत से बढ़ी रहे। वरना जब हिसाब जोड़ा कि यार 50 बीघे ज़मीन, 700 रुपये का आधा एकड़, 35,000 रुपये, ठीक है 15 दिन बात कर लूँगा, तो आप काम को डिले करते हो जानबूझ के, क्योंकि हम किसान हैं, हमारी जेब में इतने पैसे होते तो बात ही ना थी। हमारा पैसा तो आता है और ऐसे जाता है दुकान पे, हमारे घर को केवल छूता है, अकाउंट में दिखता है और निकल जाता है। बचत के नाम पे धान के 3 पत्ते, उसी बीच में अगर भात आ गया गलती से तो भाई साहब नींद ना आती कि भाई यार दिया कहाँ से जाएगा। कृषि कार्ड भरने चालू हो रहे हैं, मार्च का टाइम आ गया, मेरे पास किसानों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि भैया कृषि कार्ड पूरा करा दो हमारा।
अब बताओ, खेती कर, अब बड़े बड़े किसान हैं 50 बीघे से ऊपर वाले, भैया तुम कर क्या रहे हैं ना यार, वो भात दे दिया था, लौंडिया का ब्याह करा, लड़का का बीटेक करवा रहे हैं, इसकी फीस दी, फलाना। तो खेती में क्या हो रहा है? खेती में बचत नहीं आ रही। बचत ना आने का कारण है हमारी पूरी कमाई बाजार में चली जाना। तो हमें बाजार से अगर बचाव करना है तो इधर जाना पड़ेगा। अब देख लो, ये जैसे सामने वाला गन्ना है भैया जी का, तो ये 40 का एवरेज दे रहा होगा मेरे हिसाब से। देखो दे रहा होगा, हमें तो लगने रहा 40 से भी कम का ही है। और एक और बात, ये जमीन भैया जी की ठेके पे है, तो भैया जी का 25 का तो देना है उसे। 25 लिया, 30 लिया होगा, 25 मान लो। अब इन भैया जी ने मेहनत बहुत करी, भैया रिश्तेदार ही हैं अपने। हाँ, तो ये जो फार्म है वो तो किसी और का है, पर जिन्होंने लिया है वो भैया जी बहुत बढ़िया आदमी है, रिश्तेदार हैं अपने। इन्होंने इसके अंदर सारे महंगे सौदे, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने यूज होते हैं, मैं आता था, मैं हंसता था। अब शायद वो मुझे पहचान नहीं पाए, या उनको लगता होगा यार इसे फौजी आदमी से क्या पता। तो मैंने यहाँ पे जब गन्ना गुरु लगाया, मैंने उनको कहा कि भैया जी आप एक बार इसको प्रयोग जरूर करो। बोला हाँ करेंगे। तो शायद एकदम से भरोसा नहीं होता है किसान को, उनकी भी गलती नहीं है। तो आज रिजल्ट ये था कि मैंने इसमें 60 कुंटल का ऊपर वाली पट्टी में निकला है, क्योंकि ये पट्टी में 20 कुंटल का एवरेज आता है, 20 से 25। ये रहता है जहाँ आप खड़े हो, लगी रहा वो जो नीचे वाली पट्टी है जहाँ इनका खड़ा है जो हिसाब का, इसके पास वाली पट्टी में निकला है मेरा 4 पर्ची, यानी कि 80 कुंटल। और मेरे क्षेत्र में यहाँ पे 80 निकलना बड़ी बात है। उदाहरण आपके सामने, इन्होंने बेचारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्नत किसान हैं, हर प्रकार की दवाई, ऐसा कोई हफ्ता नहीं था जो ये भैया जी यहाँ ट्रैक्टर में मजदूरों में इस खेत में नड़ाई गुड़ाई से उन्होंने कहाँ से बैल मंगवाए महंगे महंगे। भैया जी वीडियो देखेंगे तो कहेंगे यार तुम मेरे कपड़े उतार रहे हैं, मैं सच बात बता रहा हूँ। इन बेचारों ने यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर से बैल मंगवाए, पैदल चलवा कर, बैलों से ही नलवाई हो, बड़ी मेहनत करी। लेकिन साहब ऐसे में किसान बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा बताओ। इनका 35-40 के आसपास का एवरेज, मतलब 2 पर्ची नहीं पड़ रही होगी पूरी एक बीघे में, बिल्कुल नहीं। अब ये बताओ ये कहाँ से पूरा करेंगे इसे? 25 कुंटल तो मालिक को दे दिया, जाएगा ही, और 30 कुंटल का खर्चा आ गया, जेब से गए भाई साहब। 35 को लिखड़ा, तो माइनस 20 कुंटल घर से गया। हमें बचता है तीसरा साल और दूसरा साल। जो आप मुझे बता रहे हो ये बिल्कुल सही विधि है, मैं आपके पक्ष में हूँ कि किसान को कम से कम 5 साल गन्ना काटना चाहिए। अगर आप ये कल्चर चलाओगे, आप अगर भट्टी खाद बना के दोगे, आप अगर बैलेंस पानी दोगे, तो निश्चित रूप से आप 5 साल भला 10 साल भी काट लोगे। मैनेजमेंट प्रबंधन स्टार्टिंग ही गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। देखिए गन्ना तो आप इसको ज़्यादा दिमाग से मत सोचो, ये एक फसल है, पौधा है। आप इसको हर साल नौलख की तरह करो ना, तो ये इसे मोहब्बत करो जैसे नौलख में मोहब्बत करते हो। तो जैसे गन्ना कटा तो ये कल्चर डाल दिए, उसके बाद जब गन्ना पूरा कट गया 1-1 लीटर इसमें चलवा दिया। अब आपका नंबर आया बिधाई का, आजकल ट्रैक्टर से चल रहा है, तो उससे पहले ट्राइकोडर्मा एक बार ये सारी चीज़ें लेकर के मल्टीपल कर ली और खेत में आगे फेंक दिया। भाई साहब यकीन मानो बहुत शानदार खेती हो जाएगी। और कुदरत ने पौधे को बढ़ने के लिए अपने आप सारी ताकत दे रखी है। 78% तो सभी दरादर से ले रहा है, सारा मिला करके 90% पौधा जो भोजन लेता है वो वातावरण से लेता है, मनुष्य 10% देता है, और मनुष्य 90% पकड़ के बैठी है कि 90 मैं दूंगा। हाँ पर यही गड़बड़ है। नहीं इसमें यही है। और जैसा ये भाई है भाई वहाँ से आए, मेरे हिसाब से ये सादी विधि से बोरे होंगे। हम भी पहले सादी से बोया करते थे। आप इसमें मुझे वो नहीं मिलेगा, इसमें लगा लो, आपको आराम हो जाएगा, थोड़ा दोनों की बात कैच कर जाएगी। आप बोलो, ये पकड़ लगा, बहुत दूर से पकड़ ले। मैंने बोया था इस तरह से। अच्छा तो क्या हुआ? सक्सेस नहीं हुआ। मैं बताऊंगा कारण क्या है, हम किसान क्यों कहाँ फेल हो रहे हैं इसमें ट्रंच में। देखो एक गन्ना आपने 28 इंच या 30 इंच पे बो लिया, एक इसमें नहीं जमा तो इसमें जम गया, आमने सामने मैडा हो गया, दिक्कत तो कुछ नहीं आई, कटिंग पूरा आ गया। लेकिन हमारा क्योंकि ये 54 इंच हो गया, ये 54 इंच हो गया, और 54 इंच या 50 इंच पे हम इसे बो रहे हैं, और हमारा अगर एक खूड है और हमारा 70 गट्ठे का अगर दोहरा है, वो 70 गट्ठे में अगर 7 जगह हमारा पेंडा नहीं जमा तो 10 गट्ठे भाग गया, और 10 गट्ठे का मतलब है 20 पूड़ी भाग गई, और 20 पूड़ी का मतलब है 10 कुंटल भाग गया, एक खूड पे 10 कुंटल भाग गया।